नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं अब। इससे पहले हम लोग देखे हैं पहला वीडियो में जो यूरोपीय कंपनी सब का जो भारत में आगमन हुआ उससे संबंधित सारा क्वेश्चन, जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो देखें। और अब जो देखने वाले हैं जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन सब पूछा गया है, घटना चक्र का जो डिस्कशन है वो कर रहे हैं। तो देखिए, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। तो वास्को डिगामा जो है कब आया था? 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा आया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंधित संबंध स्थापित करने वाला पुर्तगीज थे। पहले मध्यकाल में जो है सबसे पहले भारत से कौन संबंध स्थापित किया था? तो पुर्तगाल हो गया। प्रथम पुर्तगीज वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जेमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। तो ये इसका डिटेल अब वैसे भी हम लोग देख चुके हैं सारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए, इनमें से कौन नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यकाल में सर्वप्रथम क्या है? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सबसे पहले कौन स्थापित किया था? पुर्तगाली। देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीपीएससी में पूछा गया है, प्री में 1990 में पूछा गया, फिर 1993 में पूछा गया, 2000 में। देखिए लगातार 2007 2004। तो एक क्वेश्चन ये नहीं है कि बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, सब क्वेश्चन एक ही जगह से आता है, बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, वास्को डिगामा भारत कब आया? देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 1498 में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन बना? तो पुर्तगाल का जो पहला वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो कब बना था? 1505 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1505 ईस्वी में। तो ये सब देखिए क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन क्या हो रहा है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसलिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने की जरूरत है ताकि याद रह सके, है ना। देखिए 1505 ईस्वी में क्या हुआ था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन बना था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा बना था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो किसने किया था कालीकट में स्वागत? तो जेमोरिन ने, राजा था वहाँ का जेमोरिन, जिसने क्या किया था? वास्को डिगामा का स्वागत किया था। दूसरा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। इसमें क्या कर रहा है कि समुद्री यात्री है और देश, कौन समुद्री यात्री का? वास्को डिगामा कहाँ का था? पुर्तगाल का था। तो एक का दो हो जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस क्या हो जाएगा? क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का यात्री था? तो स्पेन का था। कोलंबस था ना, स्पेन का था। और कैप्टन कुक जो है वह किस जगह का था? तो ग्रेट ब्रिटेन का था। और तस्मान जो है हॉलैंड का रहने वाले थे। तस्मान कहाँ के थे? हॉलैंड के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, वास्को डिगामा आपको हो गया कहाँ का? पुर्तगाल का। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का। कैप्टन कुक हो जाएगा ब्रिटेन का। तस्मान हो जाएगा हॉलैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाले पुर्तगाल देश का नहीं था? भारत आने वाले जो है ये जैसे डोमिंगो पायस हो गया, फर्नाओन नुनीज हो गया, पीटर मुंडी हो गया, दुर्बाट बारबोसा हो गया। तो इसमें सब आया हुआ था, दुर्बाट बारबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नाओ नुनीज, लेकिन इसमें पीटर मुंडी जो है यह नहीं आया हुआ था। तो पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाले ब्रिटिश व्यापारी, पीटर मुंडी जो है 17वीं शताब्दी में भारत आने वाले ब्रिटिश व्यापारी थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे, जबकि पुर्तगाल के इसमें दिया हुआ। तो लेखक एवं यात्री थे। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने वाला वह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। चीन की चाय को जो है ना पहले बार ब्रिटिश नागरिक था। भारत में उसने पटना, आगरा एवं सूरत आदि नगरों की यात्रा की। भारत में पुर्तगाली की शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो वास्तविक बताए थे आप लोगों को कि दूसरा बार जो बना था फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में बना था, वो पहला संस्थापक था। लेकिन वास्तविक अगर पूछा जाए तो क्या हो जाता है? अल्बुकर्क हो जाता है, अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कब बना था? 1509 ईस्वी में। क्या होगा? 1509 ईस्वी। देखिए एक ही क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जब कल सब्जेक्टिव आप लोग देखिएगा तो सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो देखिए अपने आप आंसर आते जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर में है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है?
पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। तो पुर्तगालियों ने जो गोवा पर कब्जा किया था वह कब किया था? गोवा पर 1556 ईस्वी में ना, यहाँ 1499 दिया हुआ, तो यही क्वेश्चन क्या है? गलत है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में स्थापित किया। सही बात है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1663 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब ये नंबर क्या है? गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो पुर्तगालियों ने जो है ना सबसे पहले दुर्ग का जो निर्माण किया था वह कहाँ किया था? वह कोचीन में किया था। किस जगह पे किया था? कोचीन में किया था। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, भारत में प्रथम यूरोपीय जो है कहाँ पे किया था? कोचीन में किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि किन यूरोपीय ने भारत में प्रथम जो है ना प्रथम बार सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र कौन स्थापित किया था? पुर्तगाली ही ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, बांदेल है, चिनसूरा है, श्रीरामपुर है, हुगली है। तो बंगाल में जो है ना किसके पुर्तगालियों के द्वारा जो स्थापित किया गया था, एक हुगली था। पुर्तगाली के गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने 1529 में मद्रास के निकट सनथेमू में बंगाल का क्या किया था? यह इसने पुर्तगाली बस्तियां स्थापित किया था। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 नंबर में कह रहा है कि पांडिचेरी, वर्तमान पुदुचेरी, वर्तमान में जिसको पुदुचेरी के नाम से जाना जाते हैं, इसके संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही बात है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तो ये बात क्या हो सकता है? ये बात गलत लग रहा है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी बात क्या है? सही है। तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सिर्फ एक सही हो जाएगा। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पुर्तगाली उपनिवेश स्थापित किया था और इसने क्या किया था पांडिचेरी में? इसके बाद डेंस और डचों ने भी अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। इसीलिए 1673 में फ्रांसीसी ने यहाँ अपने बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया और फिर 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार इस देखा जाए तो कथन क्या है? केवल एक सही है। अब 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर का? 15 नंबर। 15 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। हाँ ठीक है। 15 नंबर में कह रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो हुगली को जो है ना समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने ही समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बना रखा था। उसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर में कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में जो है समुद्री डकैती होती हुई हुगली का उपयोग कौन करता था? तो हुगली का उपयोग जो करता था पुर्तगाली करता था। और निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कोलकाता का जो संस्थापक था वह कौन था? जॉब चार्नक था कोलकाता का संस्थापक। कोलकाता किसने बसाया था और कोलकाता शहर किसने बसाया था? 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोलकाता किसने बसाया था? तो कोलकाता जो बसाया गया था वह जॉब चार्नक के द्वारा। एक ही क्वेश्चन देखिए बार बार पूछे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित हुआ? तो भारत में जो पहला नगर निगम स्थापित हुआ था, 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कहाँ हुआ था? मद्रास में सबसे पहले नगर निगम का स्थापित हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 20 नंबर कहाँ है? ये देखिए 20 नंबर आ गया। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? सब संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ किया? तो पुर्तगाली ने नहीं, डच ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 में लंदन में स्थापित अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी दी गवर्नर और मर्चेंट थी, जिसके बाद से 1602 में डच द्वारा संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और इसीलिए संयुक्त पूंजी कंपनी के लोगों किसने स्थापित किया था? तो डच हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डच हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। गलत बात है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तो डचों ने जो है ना पुर्तगालियों को पराजित किया था और आधुनिक कोच्चि को में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। यह बात सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से
कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में क्या किया था? गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री या गोदाम स्थापित किया हुआ था। क्या यह बात सही है? नहीं, यह बात क्या है? गलत है। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। यह बात सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। यह भी बात क्या सही है? तो दोनों क्या हो जाएगा? इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर में क्या कह रहा है कि 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर का ये क्वेश्चन है। हाँ, 23 नंबर में देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी सफल हुआ, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। सही बात है। कंपनी को सेना के पश्चिम प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। यह भी बात सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था और जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन देते थे अपनी सेवा में लगा सकता था। उपयुक्त तीनों हो जाएगा इसका आंसर। और 24 नंबर का देखिए, 24 नंबर में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो लिवेंट कंपनी। किसको प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। चलिए, इससे आगे जो क्वेश्चन का डिस्कशन है अब दूसरा वीडियो में देखेंगे। इसको यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।